हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण। हरे जी, कृष्ण। हरे थैंक यू। कृष्ण। आज 64, 65 और 66 ओके। ये भगवान तो कह ही रहे हैं इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। 66 तो सार है पूरी गीता का। 65 दो बार ये वर्ष आई है गीता में, तो इससे हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ हो ही नहीं सकता। और 64 सारी सारे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 64 पहले पढ़ते हैं मोहन जी। जी ओके। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्ण। 64th जी वर्ष। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। 64। जी जी, थैंक यू। भगवान जो है उसको, अर्जुन को जो है सबसे गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं, या देना शुरू कर दिया है एक्चुअली। तो और उसको पिछले वर्ष में बोला है कि मैं तुमको जो मेन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ज्ञान देने जा रहा हूँ उसके ऊपर मनन करो, और उसके बाद जो ठीक लगे वो करो। ये पिछले वर्ष में बोला था, क्योंकि वो उसको ये कहना चाह रहे थे कि तुम मेरी बात सुन के युद्ध करो, या फिर जो है अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए करो। और या एक्चुअली वो 60 में किया था, अब अलग तरीके से बता रहे हैं, गुप्त ज्ञान बताने की कर रहे हैं, और कह रहे हैं इसको मनन करो। अब बोल रहे हैं 64 में, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। आ, हम्म। अभी तक जो उन्होंने बताया, पहले नीचे देखिए, उसमें बताया है कि अर्जुन को जो है गुह्य ज्ञान दिया, मतलब कि ब्रह्म ज्ञान दिया है। फिर गुह्यतर ज्ञान दिया है जो कि परमात्मा का ज्ञान दिया है, और अब उन्हें गुह्यतम ज्ञान प्रदान करना चाह रहे हैं। अलग अलग वर्ड पे आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि पहले थोड़ा सा सारा ही इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, थोड़ी बताई थी, फिर उसका जैसे उसकी प्रोग्रेस हुई तो और ज्यादा बताया। उसके बाद जब अब वो फाइनली सरेंडर कर चुका है, तो उसको जो है एकदम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंशियल चीज है उसको बताने जा रहे हैं, और वो है शरणागति होने का ज्ञान। शरणागति आ, और अब वो बताएंगे अगले वाले में। ठीक है, चलिए 65 प्लीज। या मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। 65th। जी, ये जो वर्स है 65th, आप लोगों ने देखा होगा अगर पढ़ा होगा, 9 चैप्टर में भी आ चुकी है। 9 चैप्टर में 34th वर्स जो है, 34th अगर वर्स पे आप जाएंगे तो उसका अर्थ सेम है। 34 9 चैप्टर की पहली लाइन सेम है। मन मना मन भक्त दो माग्याजी माम नमस्कुरम कुरु नमस्कुरु। ये 34 में पहली पहली लाइन वो भी थी, और 65 की पहली लाइन वही है। तो इससे ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर 700 वर्ष ही सिर्फ भगवान ने बोली है पूरी गीता में, 700 वर्ष तो एक्चुअली गीता में है, उसमें से भी शायद 600 बोली होंगी भगवान ने, बाकी तो कुछ अर्जुन ने बोली, धृतराष्ट्र ने बोली है, और कुछ कुछ संजय ने बोली हैं। तो 600 लाइनें बोली, 600 वर्सेस बोली, उसमें से भी दो दो वर्सेस रिपीट की हैं अगर उन्होंने, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज हो नहीं सकती है। तो उसमें बता रहे हैं
सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि ज्ञानी बनो या ध्यान करो। यहाँ बोला है मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो। यहाँ भक्ति की बात की है, और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। अगर हम सिर्फ इस वर्ष को भी समझ सके तो ये हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मेरे बारे में जानने की कोशिश करो, ज्ञान अर्जित करो। यहाँ कहीं कुछ ऐसा मेंशन नहीं हुआ है, कोई भी गीता में ये वर्ष जो है रिपीट ज्ञान के बारे में नहीं हुई है, यहाँ भक्ति की बात हो रही है। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। पूजा करने के लिए उन्होंने रिपीट किया है 2 बार। तो इससे ज्यादा सुनने में लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, मगर इससे ज्यादा गुप्त ज्ञान कुछ हो नहीं सकता है। 2 बार बोल दिया है। ठीक है। और इस तरीके का ज्ञान उनको इसलिए बताया क्योंकि कृष्ण उनके प्रिय मित्र हैं। अ, जो भी कोई अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है, वो कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त करता है। ठीक है। अगर हम ये चीज करेंगे तो हम जो है अर्जुन जैसे हो जाएंगे, और अर्जुन की तरह ही, जैसे अर्जुन को मुक्ति मिली, अर्जुन को सिद्धि मिली, अर्जुन को सब कुछ मिला, वो जो है वैसे ही जो है हमको भी मिल सकता है। अनुदीप जी, लेट हो गए आप। हाँ सर, वो फोन आ गया था कोई। मैं नो आपके लिए एक बार 66 करना है ना? 64, 65, 66 कर रहे हैं। 65 एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि भगवान जो हाँ, है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें अब बताने जा रहे हैं। 65th जो वर्स है ना, ये 9 चैप्टर में 34 वर्स भी सेम है। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। तो एक भगवान गीता में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 700 वर्ष किए हैं, और 700 में से शायद 600 भगवान ने किए होंगे, और बाकी तो अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र ने किया 1 वर्ष। तो अगर 600 बोला है इतना इम्पोर्टेंट, उसमें से 2 वर्सेस रिपीट किए हैं, तो इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई वर्स हो नहीं सकती है। इसमें उन्होंने बोला है सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो आ, हालांकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मगर यह है कि फिर से मैं तो मुझे तो लगता है कि 100 बार रिपीट करना चाहिए। उन्होंने बोला है कि जो है मेरा चिंतन करो, थिंक अबाउट मी ऑल द टाइम, 24/7, डिपेंड ऑन मी, सरेंडर सरेंडर ऑन टू मी, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा नमस्कार करो। और कोई यहाँ पे चीज नहीं बोली है। और इस तरीके से जब हम भगवान के प्रति प्रेम रखेंगे, भक्ति करेंगे, तभी हमारा उद्धार तब हमारा उद्धार इजीली हो सकता है। जैसे कि अर्जुन का हुआ है, वैसे ही हमारा भी हो सकता है। तो 9.34 और 18.65 रिपीटेड वर्स है। आप लोग अगर चाहो तो लिख सकते हो, देख भी लेना अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो। और अब करेक्ट। उसके नो बाद जो 66 पढ़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट की भी इम्पोर्टेंट, सुपर इम्पोर्टेंट है, वो है 66। या जी। सर्वधर्म शैल आई रीड? परित्यज्य। जी जी। या सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी, ये वर्सेस एक्चुअली जो है सबको, हम सबको याद होनी चाहिए। 65, 66 अपने बच्चों को भी याद करा देनी चाहिए। अगर और कुछ नहीं भी करा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो 65, 66 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें से 66, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, अब बता रहे हैं सारा ये गीता का, और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। इसमें वो ये कहना चाह रहे हैं, अगर पहला जो वर्ष है, वो पहला तात्पर्य इस वाले में जो बताया है, जो मेरे पास है, या छोड़िए इसको हटा भी देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अलग अलग धर्म की चीजों को बताया, ब्रह्म ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया, बहुत कुछ बताया गया है गीता में भी।
उसको भी हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग पूजा का जो है विधि बताई गई है, अलग अलग ध्यान योग बताए गए हैं, अलग अलग भक्ति योग बताया गया है, बहुत चीजें बताई गई है, अलग अलग पूजा पाठ सब कुछ बताया गया है। अगर हम सब कुछ भी छोड़ देते हैं और भगवान का शरण ले लेते हैं, भगवान मतलब भगवान कृष्ण की शरण ले लेते हैं, तो हमारा जो है सब चीजों से उद्धार हो जाएगा और हमारा जो हमारे ऊपर कोई भी पाप नहीं लगेगा। जैसे कि कोई चीज हम नहीं करते हैं, कोई चीज हम नहीं करते तो हमको लगता है कि जैसे हम पाप पाप के भागी हो सकते हैं, वो पाप नहीं लगेगा अगर हमने जो है भगवान कृष्ण की जो है शरण ले ली है। तो देखिए उन्होंने बोला, अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक बताई हुई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। अभी तक बहुत कुछ ज्ञान भी दिया है, थोड़ा भक्ति दी है, प्रकृति के बारे में बताया है, सब कुछ अगर हम छोड़ देते हैं, हम सरल हृदय के बन जाते हैं, जो कि हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे लॉजिकल आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल है। जो सरल हृदय का व्यक्ति होगा उसके लिए बहुत ही ईजी है, उसको कुछ जानना नहीं है, उसको बस ये जानना है कि भगवान ने ही सब कुछ किया है और उनकी शरण हमको लेनी है, तो हम समस्त पापों से बच जाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। हम लोग को डर लगता है ना कि बहुत सारे पाप हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो इन्होंने बाद में बताया भी है कि ऐसा नहीं है, सब पापों से जो है भगवान बचा सकते हैं। और एक चीज मैं और करना चाह रहा था, लास्ट पैराग्राफ है इसका। अच्छा देखिए यहाँ पे, धर्म की विभिन्न विधियां हैं, ज्ञान ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान हैं, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उन्हें इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाता है। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। ठीक है, और तरीकों से भी हो सकता है, मगर ये सबसे इजी तरीका है अगर हम शरणागति ले लें, और इससे जो है हम हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच सकते हैं। जैसे अलग अलग स्टेजेस हैं मुक्ति की भी, उसमें से जो सबसे हाईएस्ट स्टेज है जो कि गीता में भगवान ने अर्जुन को बताई, उस स्टेज पे हम पहुंच सकते हैं अगर हम जो है शरणागति ले लें और भगवान के बातों को पूरी तरीके से मानने लग जाएं। एक चीज अगला बता रहा है, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। यहाँ पे जो है आ, अगर देखें तो आ, पढ़े तो हम लोग को कहा जाता है कि जो है गीता जो है ग्रेजुएशन है और भागवतम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का हिंट दे दिया है उन्होंने एक्चुअली। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या हो सकता है, वो है कृष्ण की सुंदर छवि मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा है क्योंकि वह सर्वाकर्षक है। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। अध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होते हैं, इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होते हैं, वो सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ हैं। यहाँ पर माम सुचम, डरो मत, मत झिझको, मत चिंता करो, विशेष शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। ठीक है, चलिए मैं खत्म करता हूँ, लंबा हो गया आज मेरी तरफ से भी। तो आप लोगों को कुछ ऐड करना है?